आजाद कश्मीर में तब्दीली आ गई। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 36 और मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट पड़े। फैसल मुमताज राठौर को नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया गया। बहस के दौरान चौधरी अनवारुल हक साथियों समेत ऐवान से वॉकआउट कर गए। बांग्लादेश में 1400 मुजाहिरीन के कत्ल का जुर्म साबित। ढाका में खुसूसी ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब करार दे दिया। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम को सजाए मौत का हुक्म। एक और केस में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत का 400 सफात पर मुश्तमिल फैसला सुनाते हुए हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को दी गई फांसियों का हवाला। अदालती फैसला सुनते ही जाम बहक अफराद के वर्सा परते जज्बात से रो पड़े। अदालत में तालियों की गूंज। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. फैसले के बाद हजारों अफराद बुलडोजर के हमरा हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ढाका में चप्पे चप्पे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात। जलाओ घिराव करने वालों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ ट्रायल को ढोंग और अदालत को कैंगरू कोर्ट करार दिया। वो मानती हैं कि एहतजाज के दौरान बेगुनाह जानें जाया हुई, लेकिन गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। साबिक वजीर आजम की वजाहतें। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना और साबिक वजीर दाखिला असदुल जमान की फौरी हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों के दरमियान तहवील मुजरिमान का मुआहदा मौजूद है। नई दिल्ली का इंसानियत के मुजरिमों को सियासी पनाह देना इंसाफ की तौहीन है। बांग्लादेशी वजारत खारजा का पैगाम। वजीर आजम ने कराची में कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात और शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर मिलकर काम करने का आज़्म। वजीर रेलवे की कारकर्दगी की तारीफ। इसी तरह का इंशाल्लाह रोड़ी का जो बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, अब वहाँ पे भी ये काम होगा जो सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट मिलकर करेगी। सिंध के वजीर बल्दियात का रोहड़ी रेलवे स्टेशन को विफाक की मदद से अपग्रेड करने का ऐलान। विफाक से मिलकर मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। नासिर शाह की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी, वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफा कमाल की जानिब से नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश करार दिया। मुत्तहिदा की सियासत अब खत्म हो चुकी, ख्वाहिश है कि एमकेएम मुस्बत सियासत करे। सिंध के सीनियर वजीर के वज़रा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध की तक़सीम मुश्किल नहीं नामुमकिन करार दी थी। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को एमकेएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं मुल्क में नए सूबे ना बने तो वो एमक्यूएम की आईनी तरमीम की हिमायत करें। मुस्तफा कमाल का इंतबाह। कहा कि अगर आइन में तरमीम ना की गई तो सूबे भी बनेंगे और 18वीं तरमीम भी रोल बैक होगी। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। खारजी सरगोना समेत 10 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। मारे गए 4 खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से भारी मकदार में बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असलहा बरामद। खारजी आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट, बन्नू जेल और आर्मी पोस्ट पर हमले में मुलव्विस रहा। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। कुलेनावर सरा सवलत करे का व तश्कील हिस्सा यमा बिस्तरबान गाड़ी बने माटे कड़ाई जाए लकपो मरा डाशे चेशो दातुर एक पुलिस स्टेशन बने माटे कड़ाई जायो।
फितरतुल ख्वारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगलाते और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मजहब के नाम पर नौजवानों की जहन साजी की जाती है। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितरतुल ख्वारिज से मुताल्लिक होशरुबा इंकिशाफात सामने आ गए। नौजवानों से खारजियों और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील। फोर्सेस के लिए शोहदा पैकेज के मुआवजे में 233% तक इजाफा। नए मुआवजा पैकेज का नोटिफिकेशन जारी। कम अज कम मुआवजा 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। पहली विफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच का हिस्सा। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आका शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान बेंच 3 का हिस्सा। 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। FCC के जजेस की तादाद 7 हो जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने समाअत से मुआजरत कर ली। केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर और नोटिफाई की गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया गया। दरख्वास्त का मतन दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीम पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल मनशियात की स्मगलिंग न रुकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। मनशियात शहरियों तक आखिर पहुंचती कैसे है? सरहद पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगते इसे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। 27वीं तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर और अरकान असेंबली की जानिब से पंजाब असेंबली में रिक्विजिशन जमा करवाई जाएगी। तरामीम और मौजूदा सूरत हाल को अवाम में ज़ेरे बहस लाने की दरख्वास्त होगी। ऑपोजिशन अरकान असेंबली से एहतजाजन वॉकआउट भी करेंगे। पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिमत में गामजन है। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाजिन आबादी नागुज़ीर है। वफाकी वजीर खजाना का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। वाज़े किया बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म दे रही है। ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना है। आबादी और मईशत को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन का इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के आज़म का आदा किया। राना सनाउल्लाह का मुआशरे में हमाहंगी और रवादारी को फरोग देने पर जोर। इस्लाम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही माशरा आगे बढ़ता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर का चिनियोट में खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राजील के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ब्राजील से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज लंदन में क़याम किया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 347 तलबा में 64 मिलियन रुपए मालियत के स्कॉलरशिप्स चेक्स तकसीम किए। सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल से खाली ऐवान बाला के नशस्त पर इंतखाब 9 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया।
महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। बुलेट प्रूफ गेट्स और स्कैनिंग मशीनों की खरीदारी के टेंडर्स तलब कर लिए गए। करप्शन केस में लाहौर से गिरफ्तार मुलजिम रावलपिंडी में पुलिस की हिरासत से फरार। मुकदमा दर्ज, एएसआई समेत 4 पुलिस एहलकार नामजद। खाड़िया में जीटी रोड पर मुसाफिर वैन की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का निफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा में कल समाअत होगी। पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना। नए बुनियादी टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी होगा। लाहौर में फजाई आलूगी की सूरत हाल में बेहतरी। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड। लोअर दीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अगवा होने वाली बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद ठेलों, पत्थरों और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। फैसलाबाद पुलिस ने बड़ी तादाद में आतिशबाजी का सामान बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में बच्चों को खसरा, रूबेला और पोलियो से महफूज बनाने के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आज से बाकायदा आगाज हो गया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने चिंची रिक्शों के रूट्स का जायजा लेने के लिए आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी चिंची रिक्शों के रूट्स का 3 हफ्तों में जायजा लेगी। सरकारी वकील ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। दुबई एयर शो कल से शुरू होगा। मगरब और अमेरिका के लिए चैलेंज बनती चीनी टेक्नोलॉजी समेत जदीद तरीन जंगी और कमर्शियल हवाई जहाज नुमाइश का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी पायलट्स मरकज़े निगाह बन गए। पाक फजाइया के मुजाहिरे दुबई एयर शो में नई तारीख रकम करेंगे। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के आमने के लिए खतरा करार दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी इख्तिलाफात, मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा। Country doing business with Russia, they may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. ट्रंप ने रूस के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कहा, रिपब्लिकन सेनेटर रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियों से मुतालिक नए कानून पर काम कर रहे हैं। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। मौसम सरमा की पहली बारिश ने भी फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पनागुज़ीनों के हज़ारों खैमे डूब गए। बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। यूक्रेन का बुखारा अस्वद में रूसी बड़ी बंदरगाह पर ड्रोन और मिसाइल से हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ये रूसी बंदरगाह पर सबसे बड़ा हमला है।
बरतानिया में तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह की सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली गई। बरतानवी वजारत दाखिला शबाना महमूद तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीनों के हवाले से अहम पॉलिसी कल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करेंगी। सऊदी अरब में भारतीय ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद आग भड़क उठी। 42 अफराद झुलसकर जान बहक। एक मुसाफिर मुआज्जज़ाना तौर पर महफूज रहा। कांगो में पुल टूटने से 32 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक मजीद 20 अफराद की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिली। हलाकतें बढ़ने का खदशा। खेल के मैदान में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। श्रीलंका को तीसरे वनडे 6 विकेटों से हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। 212 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम को 211 रन तक महदूद रखा। 3 विकेट लेने पर मोहम्मद अजीम जूनियर मैन ऑफ द मैच और हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीजन करार। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। माज सदाकत के 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 79 रन की बदौलत 136 रन का हदफ बासानी अबूर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। एशिया कप राइजिंग टूर्नामेंट में भारत की तंग नजरी बरकरार। पाक भारत मैच में टॉस पर हैंडशेक न हुआ। पाकिस्तान की टॉस की भारत को बैटिंग की दावत। सरगोधा में पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी के मुकाबले पहलवानों ने दाव पेच और जोर आजमाई करके शायकीन के दिल जीत लिए। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 17वें रोज फिल्म, थिएटर और म्यूजिक के रंग। डांस नाइट में मुल्की और गैर मुल्की सितारों ने समा बांधा। बच्चे बड़े सभी झूम उठे।